श्रोताओं, अपने मन को स्थिर कर लीजिए। एक बार फिर बैसाख मास की कथा सुनने का समय है। यह वह मास है जिसमें स्वयं भगवान विष्णु ने कहा, जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से एक भी पुण्य कर्म करता है वह उस जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्त हो जाता है। आज की कथा है तपस्या, विश्वास और बैसाख मास की कृपा की। आइए अब शुरू करते हैं बैसाख मास का अध्याय 9। बहुत पुरानी बात है। एक समय नर्मदा के तट पर एक छोटा सा गांव बसा था। शांत हरियाली से भरा और ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत वहीं रहता था। एक ब्राह्मण युवक नाम था सत्यधर्म। उसका जीवन बड़ा साधारण था, पर मन में था ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम। उसके माता पिता स्वर्गवासी हो चुके थे और वह अकेला ही रहता था। एक छोटी कुटिया में रोज सुबह स्नान करता, सूर्य को अर्घ्य देता और भगवान विष्णु की पूजा करता। दिन में आसपास के गांव में जाकर बच्चों को वेद पुराण की बातें सुनाता और उसी से उसका जीवन चलता। एक बार बैसाख मास आया। सत्यधर्म ने निश्चय किया कि इस पूरे मास में वह कठोर तप करेगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दिन भर उपवास और रात को हरि नाम कीर्तन। उसने मन ही मन में कहा, हे प्रभु, इस जीवन में आपके चरणों की सेवा ही मेरा लक्ष्य है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग न यश, बस आपका प्रेम। दिन बीतते गए, तप और शक्ति गहराती गई। एक दिन जब वह नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक वृद्धा व्यक्ति वहां आया। उसका शरीर दुर्बल था, वस्त्र फटे हुए थे, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बोला, बेटा, बहुत प्यासा हूँ, क्या कुछ जल मिलेगा? सत्यधर्म ने मुस्कुराते हुए अपना लोटा बढ़ा दिया। आप पहले पीजिए, फिर मैं स्नान कर लूँगा। वृद्धा ने जल पिया और कहा, तू जानता है तूने क्या किया? सत्यधर्म बोला, मैंने बस मानव धर्म निभाया है। वृद्धा व्यक्ति हंस पड़ा और अचानक उसका रूप बदल गया। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। नीला शरीर, पीतांबर वस्त्र, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा कमल धारण किए। सत्यधर्म कांप गया। वह धरती पर गिर पड़ा। प्रभु, आपने मुझे क्यों चुना? भगवान बोले, बैसाख मास में तूने जो भाव से सेवा की है उससे मैं प्रसन्न हूँ। तूने जल दिया, ताप किया और बिना स्वार्थ के भक्ति की। यही सच्चा धर्म है। मांग ले वरदान। सत्य धर्म बोला, प्रभु, मुझे फिर जन्म जन्म तक आपकी सेवा मिले, बस इतना ही चाहिए। भगवान मुस्कुराए, तथास्तु, तेरी कुटिया अब तीर्थ बनेगी और तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। भक्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति में सबसे बड़ा है भाव। बैसाख मास वह काल है जब एक लोटा जल देना भी प्रभु को प्रसन्न कर सकता है, जब एक छोटा सा संकल्प भी जीवन बदल सकता है। आज भी सत्य धर्म की कुटिया, जिसे आज बैकुंठ तीर्थ कहा जाता है, वहाँ हजारों भक्त बैसाख मास में स्नान करते हैं, दान करते हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं। एक दिन की कथा यहीं समाप्त होती है, पर इसके भाव असीम हैं। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि बैसाख मास केवल कर्मकांड का समय नहीं, वह काल है जब प्रभु स्वयं भाव से बंध जाते हैं। सत्यधर्म जैसे साधारण व्यक्ति ने अपने प्रेम और सेवा से प्रभु को प्राप्त किया। आप भी इस मास में कोई एक संकल्प लें, चाहे वह सुबह उठकर हरि नाम लेना हो या किसी भूखे को भोजन देना। यह छोटे छोटे कर्म ही हमें प्रभु के निकट ले जाते हैं। जय श्री हरि।